उसके लिए मैं उनको सल्यूट करता हूँ। लेकिन यूनाइटेड नेशंस ने बयान दिया है कि इस तरह की बॉर्डर के ऊपर कोई हरकत नहीं देखी गई। भारत कह रहा था यहाँ पे सर्जिकल स्ट्राइक हुए हैं, यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ। यह है केजरीवाल का पाक प्रेम, लेकिन इसे लिखना चाहिए नापाक प्रेम। दरअसल केजरीवाल सैल्यूट के बहाने किस तरह से पाक की तरफदारी करते रहे, इसका अंदाजा आप खुद लगाइए। जो सवाल पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठा रहा है, उसे यहां पर केजरीवाल उठा रहे हैं। ठीक वही भाषा बोल रहे हैं जो पाकिस्तान बोल रहा है। आखिर उनका मकसद क्या है? साफ है, राजनीतिक रोटियां सेकना। पहले आप सुनिए कैसे पहले सैल्यूट करते हैं केजरीवाल और उसके बाद बीच में एक लेकिन लगाते हैं, और इस लेकिन के बाद सारे मायने बदल जाते हैं, क्योंकि वहां पर उनकी मंशा साफ हो जाती है। हमारे प्रधानमंत्री जी से 100 मुद्दों के ऊपर मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जो प्रधानमंत्री जी ने इच्छा शक्ति दिखाई है इस मामले में, उसके लिए मैं उनको सैल्यूट करता हूं। लेकिन जब से ये सर्जिकल स्ट्राइक्स हुए हैं, पाकिस्तान बुरी तरह से बौखला गया है। पाकिस्तान अब गंदी राजनीति करने के ऊपर उतर आया है। पिछले 2-3 दिन में देख रहे हैं कि पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारों को ले के बॉर्डर पे जा रहे हैं और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो सर्जिकल स्ट्राइक्स तो हुए ही नहीं थे। 2 दिन पहले यूनाइटेड नेशंस ने बयान दिया है कि इस तरह की बॉर्डर के ऊपर कोई हरकत नहीं देखी गई। अभी कल CNN वाले एक रिपोर्ट चला रहे थे, उसमें ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे, उनकी पत्रकार कह रही थी कि पाकिस्तान की सरकार एक बस भर के अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारों को बॉर्डर पे लेके गई है और वहाँ ये दिखा रहे हैं कि देखो भारत कह रहा था यहाँ पे सर्जिकल स्ट्राइक हुए हैं, यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ। वो दिखा रहे थे कि देखो यहाँ बच्चे खेल रहे हैं, ज़िंदगी नॉर्मल चल रही है, लोग अपना रह रहे हैं, यहाँ तो सर्जिकल स्ट्राइक जैसा, गोलाबारी जैसी कोई सबूत ही नहीं है। उस रिपोर्ट को देख के खून खौल उठा बुरी तरह से। BBC वाले, न्यूयॉर्क टाइम्स वाले, कल उनकी भी खबरें छप रही थी कि क्या वाकई सर्जिकल स्ट्राइक्स हुए हैं। तो पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत की साख खराब करने में लगा हुआ है। मेरी प्रधानमंत्री जी से अपील है कि जैसे प्रधानमंत्री जी ने और सेना ने और सब ने मिलके जमीन के ऊपर पाकिस्तान को मजा चखाया है, ऐसे ही ये जो पाकिस्तान को झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है, इसको भी बेनकाब करें। ये जो पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भारत को झूठा बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, इसको भी बेनकाब करें। पूरा देश आपके साथ खड़ा है, हम सब आपके साथ खड़े हैं, और देश के लोगों से अपील है कि जो पाकिस्तान झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है, इस पर बिल्कुल यकीन ना करें। भारत माता की जय। केजरीवाल अपने बोलने के इसी अंदाज के लिए जाने जाते हैं। दरअसल वो कहना कुछ और चाहते हैं और दिखाते कुछ और हैं, और केजरीवाल का यही अंदाज आज प्रधानमंत्री मोदी को सैल्यूट करते दिखाई दिया, क्योंकि सैल्यूट करते ही उन्होंने लेकिन लगाया, और इस लेकिन के बाद वो सब कुछ कह गए जो पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कह रहा है। वो सब कुछ कह गए जो शायद पाकिस्तान ने हिंदुस्तान में किसी से ना कहा हो। वो सब कुछ कह गए जो शायद पाकिस्तान भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ना कह पाया हो। केजरीवाल की मंशा आखिर क्या है, और क्या यह है केजरीवाल का नापाक प्रेम? क्या अपनी सियासी रोटियां सेकने के लिए अरविंद केजरीवाल ने पाकिस्तान की भाषा बोल दी? कुछ सवाल खड़े होते हैं। क्या पाकिस्तान के प्रवक्ता बन गए हैं अरविंद केजरीवाल? दिल्ली के मुख्यमंत्री वो सवाल उठा रहे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान बोल रहा है, और पाकिस्तान की भाषा वो यहां दिल्ली में बैठकर भारत के प्रधानमंत्री को सैल्यूट कहते हुए बोल रहे हैं। पाकिस्तान की बुराई के बहाने क्या ये उन शहीदों का अपमान नहीं है जिन्होंने अपनी जान न्यौछावर कर दी हम लोगों की सुरक्षा के लिए? और क्या वो सबूत रखने की बात कहकर, वो बेशक कहते पाकिस्तान को मजा चखाइए, लेकिन क्या वो सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांग रहे हैं और इस संदेह की बात को और गहराने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर यह कहने की कोशिश कर रहे हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक हुआ ही नहीं, यानी ठीक वही भाषा जो पाकिस्तान कह रहा है? पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा वो यहां पर एक तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं, और जाहिर तौर पर
इसमें केजरीवाल की राजनीतिक रोटियां सेकने का सवाल तो खड़ा होता ही है। पंजाब में चुनाव है, गोवा में चुनाव है, एक ऐसे समय पर जब आम आदमी पार्टी यहां पर जमकर कैंपेनिंग कर रही है, पाकिस्तान की भाषा बोलने से भी केजरीवाल बाज नहीं आ रहे हैं। उनके इस बयान को देखकर यह साफ लगता है कि वो प्रधानमंत्री मोदी को सैल्यूट तो करते हैं, लेकिन के साथ में वो जितना कुछ कहते हैं वो सब कुछ सवाल खड़े करता है सर्जिकल स्ट्राइक पर। क्या केजरीवाल ये पूछना चाह रहे हैं कि केजरीवाल के मुताबिक सर्जिकल स्ट्राइक हुआ ही नहीं? तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं और आज दिलचस्प बात यह भी है कि आज हम बात करने वाले थे घर के आतंकियों के बारे में, जिसके बारे में कुछ देर में हम बात करेंगे। केरल में आईएस के 6 आतंकियों को पकड़ा गया है, लेकिन इस बीच ये जो खबर आई है ये इसीलिए और गंभीर हो जाती है कि हमारे देश के कुछ सियासतदां भी वो भाषा बोलते हैं जो आतंकी देश बोलते हैं। तो ये देश को कमजोर करने की क्या साजिश नहीं माना जाएगा? क्या इस पर गंभीर सवाल खड़े नहीं होने चाहिए? वसीम खान गाजी साहब जो कि इस्लामिक मामलों के जानकार हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं। मुस्लिम चिंतक मोहम्मद राशिद साहब मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। जाने माने पत्रकार विनोद शुक्ला मेरे साथ मौजूद हैं और डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर आरपी सिंह जी मौजूद हैं। आज बड़े मुद्दों पर इन तमाम मेहमानों से बातचीत होगी, लेकिन विनोद जी मैं इस खबर पर भी चाहूंगा आपकी एक टिप्पणी। क्या सैल्यूट के बहाने अरविंद केजरीवाल राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं और किस तरह का संदेश है? क्या आप पाकिस्तान के प्रवक्ता हैं जो उसके सवालों को, बेशक आप लाग लपेट से बोल रहे हैं, मजा चखाइए, पाकिस्तान को भी गालियां बक रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भाषा वही बोल रहे हैं जो पाकिस्तान की है? देखिए, साफ तौर पर मामला यही है कि देश के खिलाफ बोलने में उनको वोट बैंक खिसकने का डर रहता है। इसलिए शुरू में उनका कमेंट यही है कि प्रधानमंत्री को सैल्यूट करते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक्स होनी चाहिए, लेकिन घूम फिर करके फिर वो वही भाषा बोलने लगते हैं जो पाकिस्तान परख है या उस तरह की। बेसिकली वो पाकिस्तान से ज़्यादा एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस करने की कोशिश करते हैं जो पिछले 60-70 साल से देश में होता आया रहा है। तो वो उससे निकल नहीं पा रहे हैं, बावजूद इसके कि वो एक अलग ब्रांड की पॉलिटिक्स करने की बात करते हैं, एक अलग तरह की, और भ्रष्टाचार तो उनका मीलों पीछे छूट गया है। तो वही मैं चाहूंगा कि हम एक बार फिर वो तमाम सवाल दिखाएं जो उठ रहे हैं कि क्या पाकिस्तान के प्रवक्ता बन गए हैं ऐसी भाषा बोलकर केजरीवाल। और मैं गाजी साहब चाहूंगा कि जब ये सवाल चल रहे हैं तो इस पर आप भी अपनी टिप्पणी करें कि आखिर ये केजरीवाल को क्या हुआ और केजरीवाल क्या सियासी रोटियां सेकने की वजह से ये तक भूल गए कि वो किस तरह की भाषा बोल रहे हैं और पाकिस्तान की भाषा को वो हिंदुस्तान में बोल रहे हैं? देखिए, आपको ये अच्छी तरह से सबको मालूम है, पूरा मुल्क जानता है कि केजरीवाल की जो राजनीति है, सियासत है, वो झूठ, फरेब, धोखा और पूरे दिल्ली वासियों को धोखा देकर वो मुख्यमंत्री तो बन गए, लेकिन वो आज की डेट में सुपर फ्लॉप हो चुके हैं। इसके मुकाबले जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री का, हमारे भारत के वज़ीर आज़म का जो कद बढ़ गया, और जब उन्होंने ओथ ली थी हमारे वज़ीर आज़म साहब ने, तो उन्होंने एक इतना अच्छा एक अपनी जो फॉरेन पॉलिसी बनाई, सार्क के तमाम देशों को बुलाया गया और ख़ास तौर से नवाज़ शरीफ साहब को बुलाया गया, उनका यहाँ इस्तकबाल किया गया। और मोदी जी ने कई मौक़ों पे, यहाँ तक कि लाहौर में जाके उन्होंने जो नवाज़ शरीफ की जो वालदा थी, माता जी थी, उनके चरण स्पर्श किए। और मोदी जी ने पूरी कोशिश ये की कि साहब ये पाकिस्तान के रिश्ते हमारे साथ अच्छे हो जाएं, पाकिस्तान संभल जाए। लेकिन जब ये लगा कि साहब जो कश्मीर की आड़ में जिस तरीके से उन्होंने आतंकवाद मचाया, ये तो गाजी साहब हम इस मुद्दे पर आएंगे। तो अब उनको ये लगा कि मोदी साहब का ग्राफ बहुत बढ़ गया है और अब जो भी इलेक्शन होंगे, देखिए अच्छी बात यह है कि जो वजीर आजम अच्छे काम करेंगे तो जाहिर है कि इलेक्शन में आवाम उनको सपोर्ट करेगी। अब उनको ये लगा कि साहब पंजाब, हम तो दिल्ली में नाकाम हो गए, चिकनगुनिया फैल रहा है, हज़ारों लोग मर गए, डेंगू फैल रहा है, गंदगी फैल रही है, इनके तमाम एमएलए या तो जेल में जा चुके हैं या जाने वाले हैं, 27 एमएलए जो हैं उनकी रुकनीयत जाने वाली है। अब ये करें क्या? ये सलाम नहीं मार रहे हैं, इनको सिर्फ केजरीवाल। अब अन्ना हज़ारे ने, कल आपने देखा उनका जो इंटरव्यू था स्टार न्यूज़ पे, एबीपी पर, उन्होंने कहा साहब मैंने गलती की कि मुझे पता होता केजरीवाल इतना गंदा आदमी निकलेगा तो मैं केजरीवाल को अपने मन से उतार देता।
तो ये जो चार तरफा जो नाकामियां हैं केजरीवाल की, तो इनकी आदत है आसमान पे थूकना, और ये आसमान पे थूकते हैं इनके मुंह पे गिरता है। अब एक बात, सर्जिकल का जब ये प्रूफ मांग रहे हैं, जो कि इमरान खान जैसे लोग जो प्रो इंडिया हम समझते हैं, या पाकिस्तान के किसी आदमी ने नहीं कहा है, किसी अथेंटिकेटेड किसी ग्रुप ने नहीं कहा है कि साहब वहाँ पे सर्जिकल ऑपरेशन नहीं हुआ है, सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई। ये पहले एक बेवकूफ़ आदमी है जो कह रहे हैं कि सबूत चाहिए। क्यों सबूत देंगे हम आपको? आप होते कौन है सबूत मांगने वाले? ये नहीं कह रहे, आप मुतमईन है। ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं गाजी साहब। अब अहम बात यह है कि वो ये कह रहे हैं कि गाड़ियां घुमाई जा रही हैं, विदेशी पत्रकारों को ले जाया जा रहा है, लेकिन वो ये नहीं कहते कि किस तरीके से पाकिस्तान यूएन के पास जा रहा है, किस तरह से चीन की गोद में जा रहा है, किस तरह से बारामूला में अटैक करके वो इस सर्जिकल स्ट्राइक को एक ऐसे हमले की तरह ले रहा है जिसका बदला उसे लेना है। ये तो ऐसा लग रहा है केजरीवाल पाकिस्तान के दलाल हैं। इनको ये सोचना चाहिए पाकिस्तान क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें ये है कि हमारे जो वजीर आजम ने, हमारे प्रधानमंत्री ने जो पहली डोज दी है, उससे जो पाकिस्तान बौखला गया है, उसके लिए वो कुछ भी कर रहा है, हमें उससे मतलब मैं नहीं। आरपी सिंह साहब के पास भी जाना चाहूंगा। गाजी साहब, आरपी सिंह साहब, आप डिफेंस एक्सपर्ट भी हैं, और ये एक बहुत गंभीर मुद्दा होता है कि जब देश के नेता इस तरह की भाषा बोलें जो हमारे देश की सुरक्षा या फिर हमारे देश में जिन शहीदों ने अपनी जान न्यौछावर की देश की सुरक्षा करते हुए, उन पर सवालिया निशान खड़े कर दे। सर्जिकल स्ट्राइक पर आप सबूत मांग रहे हैं, बेशक आप लाग लपेट की भाषा के साथ मांग रहे हैं, लेकिन यह किस तरह की भाषा और यह किस तरह की राजनीति केजरीवाल की? देखिए, ऐसा पहले भी होता रहा है। 1971 की वॉर की मेरे को याद है कि जब पूरे देशवासियों ने और पूरी दुनिया ने बांग्लादेशियों का साथ दिया, तो भारत के कुछ लोग थे, सूडो सेक्युलरिस्ट कह लीजिए उनको, सूडो पैट्रियोटिक कह लीजिए, इन लोगों ने उस टाइम भी ऐसे सवाल उठाए थे। ये गद्दारी है देश के साथ। ये अपने आप को सूडो पैट्रियोट साबित करके और जिस प्रकार की बातें करते हैं, इससे देश को ज्यादा नुकसान होता है। और जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, पाकिस्तान ऐसे कार्रवाई करता रहा है। पहले भी 1971 की बात है, इतना जुर्म किया पाकिस्तान के अंदर, ईस्ट पाकिस्तान के अंदर, जो उनका ईस्ट पाकिस्तान था, आज बांग्लादेश है। 30 लाख आदमियों को मारा, 4 लाख से अधिक महिलाओं के साथ बलात्कार किया, 70,000 बाढ़ भी पैदा हुए। उस टाइम भी इसी प्रकार से जाके अपनी जगह पे, जहाँ पे अच्छी जगह थी, वहां पे जो उनके बिहारी मुस्लिम थे, उनके साथ जाके वहां पे प्रेस को लेके जाते थे। तो यहाँ पे क्या पता है कि कहाँ पे लेके गए हैं? जहाँ सर्जिकल स्ट्राइक हुई वहां पे कौन जाएगा? वहां पे कौन लेके जाएंगे? वो 740 किलोमीटर की एलओसी की लंबाई है, कहीं पर भी दिखा दो। अब पीसी वाले को तो पता नहीं कि कहाँ पे स्ट्राइक हुई है, ना हमारे से कंफर्म किया, ना हमारे कोई ग्रिड ली, ना कोई जीपीएस ली या मैप की कोई कोऑर्डिनेट्स नहीं लिए, तो उनको क्या पता है? ये तो जो है इस प्रकार से जो केजरीवाल ने किया, ये देश के साथ गद्दारी है। इसको सबको कंडेम करना चाहिए। ये समय नहीं है कि वो सब मांगे। इसे सूडो मूव जस्ट टू गेट इंफॉर्मेशन, जस्ट टू कंपेल इंडिया। भारतीय सेना के पास सब कुछ सबूत है। एक बार फिर मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आज ये खबर चली, एक संदेश दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने दिया। केजरीवाल ने इस संदेश में कहा कि वो प्रधानमंत्री मोदी को सैल्यूट करते हैं, लेकिन साथ ही लेकिन लगाते हुए इसके बाद में वो सब कुछ कह गए जो पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कह रहा है। तंज के अंदाज में केजरीवाल बोलते हैं, और यहां इतने गंभीर मुद्दे पर भी ऐसा लगा जैसे कि वो गंभीरता खोते हुए मोदी जी से किसी तरह के सबूत मांग रहे हो। ऐसा लग रहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है या नहीं हुआ ये बताने पर तुले बैठे हैं केजरीवाल। मैं चाहूंगा राशिद साहब आप भी इस पर अपनी टिप्पणी रखें, आप भी अपनी बात रखें कि अरविंद केजरीवाल अगर इस तरह की भाषा बोल रहे हैं तो क्या वो पाकिस्तान के प्रवक्ता बनना चाह रहे हैं या पाकिस्तान के प्रवक्ता नहीं दिखाई पड़ते? दिल्ली में बैठकर जो अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री पाकिस्तान की वकालत कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमें इस मुद्दे के अंदर राजनीति को नहीं जोड़ना चाहिए। क्योंकि अरविंद केजरीवाल जानते हैं कि मैं अपने जो मीठी मीठी बातें बोलकर मतलब भारतीय जनता पार्टी को गलत दिखाकर दिल्ली के वोट बैंक को अपना पक्का कर लूं, क्योंकि हम सभी लोगों को नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक स्वागत धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने पाकिस्तान को जो इतना कड़ा जवाब दिया है, और हमारा आज इस मुल्क में रहते हुए सीना चौड़ा हुआ है, क्योंकि बड़े दिनों से हमें बेशर्मी का सामना करना पड़ रहा था कि हमारे मुल्क की सरकार कोई ऐसा कदम नहीं उठा रही जिससे हमारे 9 शहीदों की
कुर्बानी को 18 शहीदों की कुर्बानी को बेकार ना जाए। लेकिन जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, ये कहीं ना कहीं ये सियासत की बात करने में लग जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी, क्योंकि हमें यहाँ कोई पार्टी लेवल की बात नहीं करनी, सियासत की बात नहीं करनी, बिल्कुल हमें अपने मुल्क की सरकार की बात करनी है, अपने मुल्क की शान की बात करनी है। आज जो नरेंद्र मोदी जी ने हमारा सीना चौड़ा करा है और पाकिस्तान दुश्मन मुल्क के मुंह पे तमाचा मारा है, अरविंद केजरीवाल को कभी भी उसकी हिमायत नहीं लेनी चाहिए। जो वो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब एक बड़ी अहम बात और बड़ा अहम सवाल ये खड़ा होता है कि क्या अरविंद केजरीवाल को इस तरह की भाषा बोलने के लिए माफी मांगनी चाहिए? क्या अरविंद केजरीवाल को यह समझ में आना चाहिए कि सियासी रोटियां सेकने के चक्कर में लच्छेदार भाषा कहते हुए, तंज कसते हुए वो क्या कह गए हैं? वो पाकिस्तान की भाषा बोलते दिखाई पड़ रहे हैं। वो एक ऐसी भाषा बोल रहे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान कहने की कोशिश कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि वही पाकिस्तान लगातार सर्जिकल स्ट्राइक का रोना भी रो रहा है। वो पाकिस्तान लगातार कह रहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक कहीं ना कहीं इशारों में, कहीं ना कहीं अपनी बौखलाहट के जरिए, कहीं ना कहीं यूएन में जाकर वो इस बात को स्वीकार कर रहा है। और यहां पर अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि पाकिस्तान को सबूत दीजिए, उसे बेनकाब करिए। यह अरविंद केजरीवाल का बेहद गैर जिम्मेदाराना बयान दिखता है। हमारे तमाम पैनलिस्ट इस बात को मान रहे हैं और कहीं ना कहीं यह अरविंद केजरीवाल को पाकिस्तान का क्या प्रवक्ता नहीं दिखाता? यह सवाल हम आपके सामने भी रखते हैं। फिलहाल वक्त हो गया एक ब्रेक का और आज हम एक बड़ी अहम बात गाजी साहब करने वाले थे। यह मुद्दा भी लगातार बना रहेगा कि हमारे घर में आतंकी, केरल में 6 ISIS के आतंकियों को पकड़ा गया है। इससे पहले भी केरल में कार्रवाई हुई, उससे पहले हैदराबाद में भी हमने देखा है कि इस तरह के मॉड्यूल काम कर रहे थे। इस पर हम बातचीत करेंगे कि ये कितना गंभीर है और उसमें फिर सियासतदानों के इस तरह के बयान आ जाते हैं जो आग में घी का काम करते हैं। एक ब्रेक के बाद हमारी ये खास पेशकश जारी है।